हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, शो दैट पॉइंट पी क्यू आर एस आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हैं पी क्यू आर एस, और उन्होंने बोला कि ये चारों पॉइंट शो करो कि ये वर्टाइसेस है पैरेललोग्राम का। अब आपके पास यहाँ पर 4 पॉइंट किस तरह से होंगे, पी क्यू आर एंड एस। इसके पहले सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करते हैं। पैरेललोग्राम प्रूव करने का सिर्फ एक तरीका ये है, मेन तरीका, कि उसकी अपोजिट साइड जो होती है वो सेम होती है। अपोजिट साइड से क्या होती है, सेम होती है। मतलब अगर आप तुमने ये प्रूव कर दिया कि पी क्यू और आर एस इक्वल है और क्यू आर और पी एस इक्वल है, तो आप भी प्रूव कर दोगे कि वर्टाइसेस किसके हैं, पैरेललोग्राम के। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पी क्यू क्या है वो पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए ना पी क्यू के। वो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले से। तो यहाँ पर मैंने डिस्टेंस फार्मूला लिख चुका हूँ, और यहाँ पर 2 पॉइंट है मेरे पास। पहला 2 पॉइंट हम लोग जिसके बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू निकालूंगा मैं। ठीक है, हाँ, अब रे स्क्वायर रूट। अब देखो x2 मेरे पास क्या है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। इसको बोलेंगे x1 y1, इसको बोलेंगे x2 y2। तो x2 मेरे पास है 7, उसके बाद फॉर्मूले में माइनस है, उसके बाद आएगा x1 है मेरे पास 2, इसका स्क्वायर, प्लस y2 मेरे पास क्या है, y2 मेरे पास 3 है, उसके बाद माइनस, और y1 मेरे पास है -2 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग ने वैल्यू पुटअप कर दिया फॉर्मूले में। 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 5 का स्क्वायर कर दो, सिंपल सा कंसेप्ट है। 5 बचेगा तो 5 का स्क्वायर कर दो, प्लस। अब यहाँ पर देखो 3 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 3 + 2 हो जाएगा उसका स्क्वायर। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल। क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 3 + 2 कितना होगा, वो भी 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। तो 25 + 25 क्या होता है, 50 होता है। तो यहाँ पर आप या 50 लिखो, या एक चीज ये लिखो कि 25 को 2 बार प्लस करा जा रहा है, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, 25 × 2। 25 को 2 टाइम्स प्लस कर रहे हैं, तो 25 × 2। तो 25 + 25 कितना होगा, 50 होगा। 25 × 2 कितना होगा, वो भी 50 होगा। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, सेम चीज है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर ध्यान दो, इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ क्योंकि ये पॉसिबल है। रूट को आप अलग अलग कर सकते हो, √2 और √25 इसको अलग कर दो। अब मुझे बताओ 2 का रूट आता है क्या, मतलब होल नंबर में आता है क्या, नहीं आता है, तो उसको वैसे के वैसे लिखेंगे। लेकिन 25 का रूट क्या आएगा, 5 आएगा। तो 25 का रूट 5 और √2 बाद में। अब आप बोलोगे 5 को पहले क्यों लिखा, √2 को बाद में लिखा। तो नंबर जो होता है वो पहले लिखा जाता और रूट जो होता है वो बाद में लिखा जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 5 रूट इस तरह से लिख रहे हैं। हमारा डिस्टेंस ऑफ पी क्यू आ गया। अब हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। क्यू का कोऑर्डिनेट्स लिख लो। क्यू का कोऑर्डिनेट्स है 7, 3, और आर का कोऑर्डिनेट मेरे पास है 11, -1। जो पहले होता है उसको x1 y1 लिखते हैं, जो बाद में होता है x2 y2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि क्यू आर का डिस्टेंस है तो उसकी ही वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। x2 मेरे पास है 11, तो 11 माइनस x1 है मेरे पास 7, इसका स्क्वायर, प्लस उसके बाद है y2 मेरा -1 है, उसके बाद फॉर्मूले का माइनस, उसके बाद y1 है आपका 3, इसका स्क्वायर। 11 में से 7 का कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस -1 -3, दोनों के साइन सेम है, दोनों को प्लस कर दो। 1 + 3 कितना होगा, 4, और बड़े नंबर के साइन माइनस लगा दो, तो -4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। अब चाहे तो 4 का स्क्वायर करो या -4 का स्क्वायर करो, आंसर तो प्लस में आने वाला है। तो 4 का स्क्वायर 16 है, -4 का स्क्वायर भी 16 है। ठीक है, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, जैसे इससे पहले बताया 16 2 बार प्लस किया है, तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 16, और ये आएगा रूट में। सिंपल सी बात है, क्योंकि 16 + 16 32 होता है, और 16 × 2 वो भी 32 होता है। ठीक है, हाँ, अब इसको देखो, √2 को मैं अलग लिख देता हूँ और √16 को अलग लिख देता हूँ। √16 का आंसर आएगा 4, लेकिन √2 वैसा का वैसा रहेगा। तो डिस्टेंस ऑफ क्यू आर आपका आ गया 4√2। डिस्टेंस ऑफ क्यू आर क्या आ गया, 4√2। तो यहाँ पर हम लोग को दूसरा डिस्टेंस मिल गया 4√2। आया समझ में। अगर किसी को नहीं समझ रहा वो यहाँ पर √50 भी रख सकता है, किसी को नहीं समझ रहा वो यहाँ पर √32 भी रख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्यू आर का निकल गया। अब तीसरा डिस्टेंस निकालेंगे। तो आर का कोऑर्डिनेट रख देता हूँ मैं 11, -1, जिसको हम x1 y1 बोलेंगे, और एस का कोऑर्डिनेट रख देता हूँ क्या है, 6, -6, जिसको x2 y2 बोलेंगे। ठीक है, अब इसको डिस्टेंस फॉर्मूले में डालो, आर एस का डिस्टेंस निकालने के लिए। यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। x2 आपके लिए आपके पास है 6, उसके बाद माइनस x1 है आपके पास 11, तो 6 -
-11 का स्क्वायर प्लस y2 आपके पास है -6, y2 क्या है -6, उसके बाद माइनस फॉर्मूले का और फिर y1 आपके पास है -1 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 6 - 11, जब छोटे में से बड़ा जा रहा है, यहाँ 6 प्लस में और 11 माइनस में, दोनों की साइन अलग अलग है, तो बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कर दो। 11 में से 6 गया, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 11 में से 6 गया, 5 बचेगा। बड़े नंबर की साइन माइनस, उसका स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखो -6, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, -6 + 11 का स्क्वायर। ठीक है, -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 11 - 6 का आंसर भी आएगा 5, क्योंकि बड़े की साइन लगेंगी, बड़े में से छोटा नंबर माइनस होगा और बड़े की साइन लगेंगी, तो 5 का स्क्वायर। देखो ये हो गया 25 प्लस 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 + 25, तो आप इसको लिख सकते हैं √50, या फिर आप लिख सकते हैं उसको √50 का हम लोग का क्या आया था 2 × 25, 5 भी लिख सकते हैं हम लोग, जिसको मैं आखिरी में लिखूंगा 5√2। तो डिस्टेंस ऑफ RS क्या आ गया 5√2 या √50, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। डिस्टेंस ऑफ RS क्या आ गया आपके पास, इसको 5√2 भी बोल सकते हैं और √50 भी लिख सकते हो। ठीक, देखो PQ निकल गया, QR निकल गया, RS निकल गया, चौथा डिस्टेंस कौन सा है? PS है, डिस्टेंस ऑफ PS। P पहले लिख देता हूँ, तो P है मेरे पास 2, -2 और S है मेरे पास 6, -6, पहला और लास्ट वाले का डिस्टेंस। जो पहला होता है x1 y1 होता है, जो दूसरा होता है x2 y2 होता है। डिस्टेंस ऑफ PS निकालना है आपको, रूट के अंदर फॉर्मूला पुट कर दो। x2 - x1 मतलब x2 आपके पास 6, उसके बाद -x1 आपके पास 2, उसका स्क्वायर प्लस, फिर उसके बाद y2 - y1 आपके पास -6 है, उसके बाद माइनस y1 आपके पास है -2, उसका स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दो, 6 में से 2 गया, 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा -6, वैसा का वैसा, ये माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि उनके बीच में नंबर नहीं है तो वो मल्टीप्लाई है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से प्लस होता है। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -6 + 2, एक माइनस एक प्लस है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो, 6 - 2 4 हो जाएगा, और बड़े की साइन लगेंगी माइनस, तो -4 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा, 4 का स्क्वायर कितना है 16, -4 का स्क्वायर 16 + 16 आएगा 32, √32। या आप इसको लिख सकते हैं 2 × 16 भी आपका √32 होता है, 16 का √4 हो जाएगा और 2 आपका अंदर ही रहेगा, तो ये 4 √2 हो जाएगा, या तो फिर √32। तो डिस्टेंस ऑफ PS कितना आ रहा है आपका, डिस्टेंस ऑफ PS आ रहा है आपका 4√2 या तो √32। अब आप यहाँ पर देखो, PQ का डिस्टेंस कितना है √50, QR का डिस्टेंस कितना है √32, RS का डिस्टेंस कितना है √50, और यहाँ पर PS का डिस्टेंस कितना है √32। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि PQ और RS दोनों सेम है, डिस्टेंस ऑफ PQ = डिस्टेंस ऑफ RS, और नीचे लिख सकते हो डिस्टेंस ऑफ QR = डिस्टेंस ऑफ PS, मतलब अपोजिट साइड के डिस्टेंस दोनों जगह सेम आ रहे हैं, तो आप लिख सकते हो हिंस इट इज प्रूफ दैट पॉइंट P, Q, R एंड S आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। समझ में आया? अपोजिट साइड इक्वल है, इसका मतलब ये वर्टाइसेस किसके हैं? पैरेललोग्राम के।